वोकेबलरी 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 एक बड़ी प्रॉब्लम है उन स्पीकर्स के लिए जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जो उर्दू से मुंसलिक हैं, हिंदी से संबंधित हैं और दूसरी लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं। उनको मुश्किल लगता है किसी दूसरी लैंग्वेज की वोकेबलरी को एनरिच करना, बढ़ाना। लेकिन इस सिलसिले में हम आपके साथ हैं और हम आपकी वोकेबलरी को एनरिच करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम पक्का इरादा किए हुए हैं और ये जो हमने सीरीज़ चलाई हुई है वोकेबलरी की, स्पेशली आज हमारा टॉपिक वोकेबलरी के अंदर होगा होमोफोन्स, होमोनिम्स, पैरानिम्स और एक्रोनिम्स। हम इसमें डिफरेंस बताएंगे। This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language, and I hope from today you learn how to learn vocabulary for a long time कि लंबे समय तक कैसे आप किसी भी वर्ड को अपने माइंड में याद रखें। अक्सर क्या होता है कि हम वर्ड्स को लर्न करते हैं और लर्न करने के बाद फिर भूल जाते हैं और याद नहीं रहता, तो हम यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको वोकेबलरी लर्न कराएंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर वर्ड अपने आप में कुछ नई बात कहता है। हम हर वर्ड से रिलेटेड कुछ स्टोरी, कुछ लिंक, कुछ तुक बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो वर्ड आपके माइंड में, मस्तिष्क या आपके जहन में चिपक जाएगा। आपको लंबे वक्त तक याद रखेंगे आप उस वर्ड को। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वोकेबलरी के इन सारे स्टाइल के वर्ड्स को मिक्स करके। पहला आता है होमोफोन। होमोफोन जो है एक कंपाउंड वर्ड है और ये बना है होमो और फोन से। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। मीन्स अगर यहाँ पर एक हम ऐसा वर्ड लिखते हैं कि जिसकी स्पेलिंग अलग हो लेकिन साउंड वो एक जैसा करे, तो हम उसको कहेंगे कि वो होमोफोन है, क्योंकि उनके साउंड जो है वो सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट और इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड भी कॉम्प्लीमेंट है, और आप मुझे जज करके बताइए कि स्पेलिंग में कहाँ डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो इस जगह पर है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर आपका ई है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो साउंड है वो एक जैसा है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका होमोफोन हुआ, जबकि मीनिंग अलग है, साउंड्स सेम हैं। होमोनिम क्या है? होमोनिम में आपकी स्पेलिंग जो है वो एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ काइट और दूसरा भी काइट, अब स्पेलिंग सेम है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग सेम होने में इनके साउंड्स एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। द मेन थिंग इज स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर काइट का मतलब होता है चील और यहाँ पर काइट का मतलब है पतंग। तो यह मीनिंग बदलने से क्या हुआ कि बिल्कुल साउंड सेम है। मीनिंग बदलने से क्या हुआ कि इसका आपका नाम बदल गया होमोनिम। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निम है वो वर्ड की तरफ जाता है और होमो जाता है समानता की तरफ। तो होमो एक जैसी आपके ये जो स्पेलिंग है वर्ड की, तो ये हुआ होमोनिम। इसके बाद है पैरानिम। अब पैरानिम को आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक ही ज़मीन से निकलते हैं, अलग अलग शाखें हो जाती हैं। आप कहें कि इनका जो बेसिक है, जो ओरिजिन है, वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखता है। पैरानिम के अंदर आप वर्ड्स को इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपके दो वर्ड्स हैं, एक है अफेक्ट और एक है इफेक्ट। तो आप देखेंगे कि ये होमोफोन्स तो रहे नहीं हैं, क्योंकि स्पेलिंग्स भी इनके अलग हैं, इनकी आवाज़ें भी अलग हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग है। तो इनमें एक कॉमन बात है, इनका अगर हम इसकी एक जड़ बनाएं तो इसका मतलब निकल कर आता है प्रभाव। ये क्या हुआ? पैरानिम। प्रभाव एक वर्ड है, लेकिन वो प्रभाव अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग मीनिंग दिखाते हैं। तो ये क्या अफेक्ट है? ये अफेक्ट आपका होता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो यहाँ पर ताजमहल में अफेक्ट आएगा, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है और जो वाइट मार्बल है वो येलो होता जा रहा है। इफ़ेक्ट,
इफेक्ट में भी प्रभाव है, लेकिन यहाँ चेंज नज़र आता है, आपको साफ साफ चेंज नज़र आता है। मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन ली, खाई और आपका सर का दर्द सही हो गया, तो आप में एकदम चेंज आया कि आप ठीक हो गए हैं, वो है इफेक्ट। इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड, ये जो इफेक्ट है ये नाउन भी है और ये इफेक्ट आपका वर्ब भी है, जबकि अफेक्ट वर्ब है। तो ये आपने समझा। इसके बाद आता है, चलिए इसे भी समझेंगे। पैरोनिम में एक बात और समझ लीजिए, आपने एक वर्ड सुना होगा पैरोडी। पैरोडी में एक सॉन्ग को हम जो है व्यंग्यात्मक तौर पर उस गाने के शब्दों को बदलकर कुछ और बना लेते हैं, तो उसे हम पैरोडी कहते हैं, मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर बात एक है, हमने अलग अलग तरह से यहाँ पर कही, मजाक नहीं उड़ाया, यहाँ पर ये बात लागू नहीं होगी, लेकिन एक ही बात को दो रूप में दिखाना आपका पैरोनिम है। एक्रोनिम क्या होता है? ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उनका पहला पहला एक लेटर उठा लिया जाता है। जैसे कि आप लिखते हैं पोस्टल, इंडेक्स, नंबर, तो इसका पैरोनिम बनेगा PIN। आप कहते हैं आपके शहर का, आपके सिटी का पिन कोड क्या है? अमेरिका में जिप कोड होता है, यहाँ पिन कोड क्या है? तो ये पिन जो बना, पोस्टल का P, I का, इंडेक्स का I और नंबर का N। तो अब हमारे सिलेबस में ज़्यादातर हम कहते हैं कि होमोफोन्स लर्न किए, होमोफोन्स लर्न नहीं हो रहे हैं, जबकि उस एक्सरसाइज में ये सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो आइए रूबरू होते हैं ऐसे वर्ड से और कोशिश करते हैं कि एक बार आप ध्यान से सुन लें और हम अच्छे से बताएं, ताकि वो वर्ड्स आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहें। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज होमोनिम से। हमारा पहला होमोनिम है चाइल्ड लाइक और दूसरा है चाइल्डिश। हम इसको नंबर डालते रहेंगे पेयर्स में, ताकि हम हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स की जब स्टडी करेंगे तो हमारी वीडियोस एक सीक्वेंस में आ जाएंगे और हमें ये मालूम रहेगा कि किन वर्ड्स को हम पढ़ा चुके हैं और किन वर्ड्स को हमने अभी छोड़ दिया है और बाकी हैं। तो यहाँ पर चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में आप देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंस है, यहाँ लगा है लाइक और यहाँ है इश। चाइल्ड लाइक जो यूज में आता है वो आता है इनोसेंस में। इनोसेंस मीन्स मासूमियत, और चाइल्ड लाइक आता है सिली। चाइल्डिश आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और चाइल्ड लाइक भी आपका एडजेक्टिव है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं तो आपको याद करना आसान होता है, और एडजेक्टिव जनरली आपको आसान पड़ता है नाउन से पहले यूज़ करने में। तो आप यहाँ कहेंगे, इसको यूज़ करेंगे किस तरह से? चाइल्ड लाइक बिहेवियर और चाइल्डिश एक्टिविटी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? बिहेवियर मासूमियत, जैसे हम कहें हीज चाइल्ड लाइक स्पीकिंग इज़ वेरी नाइस। उसकी जो बच्चों की तरह से, बच्चों का मतलब यहाँ मासूमियत से है, अच्छाई से है, मन में खराबी न होने से है, वो बड़ी अच्छी बात है। और चाइल्डिश का मतलब है कि आपकी एज इतनी हो गई और आप ये क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो ये चाइल्डिश हुआ। तो चाइल्डिश को आप ऐसे बेतुका तरीका बनाकर याद कर सकते हैं। इसमें लिखो फिनिश, क्योंकि गलती के बाद फिनिश हो जाता है काम, और अच्छाई को आप लाइक करते हैं। तो चाइल्ड लाइक यानी मासूमियत और चाइल्डिश हुआ गेम फिनिश यानी बेवकूफ़ी। तो ये हमने याद करने के लिए एक पॉइंट सोच लिया। कई बार हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें हमें अपना सेंटेंस लिखना होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन में, आपसे कहा जाता है यूज़ द गिवन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक योर मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पर आप कहेंगे आई लाइक हर चाइल्ड लाइक बिहेवियर। और दूसरा चाइल्डिश आप लिख देंगे आई डू नॉट लाइक हर चाइल्डिश एक्ट। तो ये आपका यूज़ हो गया और आप इसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि
एग्जामिनर को मालूम हो जाए कि आपने वर्ड को कहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट पेयर है हमारा फोर्सिबल और फोर्सफुल। जब हम मीनिंग्स की बात करते हैं तो ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, किसको कहाँ यूज़ करें। तो यही हमारा पर्पज़ है कि हम आपको बताएं कि इनको राइट प्लेस पर कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर फोर्सिबल का मतलब होगा ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती उर्दू का लफ्ज़ है, इसको यहाँ पर आप हिंदी में कह सकते हैं दबाव के साथ। यहाँ पर है फोर्सफुल। फोर्सफुल का मीनिंग होगा शक्तिशाली। शक्तिशाली को हम यहाँ दिखा सकते हैं ज़बरदस्त। अब ज़बरदस्त और ज़बरदस्ती दोनों में डिफरेंस क्या है? ज़बरदस्ती का मतलब है किसी को मजबूर करना और ज़बरदस्त का मतलब है ग्रैंड। तो ग्रैंड गया एक बड़ी शान, बड़ी पावर को डिस्प्ले करने में, और ज़बरदस्ती गया किसी को मजबूर करने में। तो इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे? हम कहेंगे द गार्ड्स चेक्ड। चेक्ड का मतलब होता है रोकना, दूसरे को किसी काम से रोकना। पॉसिबल एंट्री ऑफ द पीपल। तो यह फोर्सिबल का मतलब है प्रेशर दे करके अंदर एंट्री करना, और गार्ड्स ने उस एंट्री को रोक दिया। अब यहाँ पर हुआ शक्तिशाली या प्रभावशाली, एक नया वर्ड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, प्रभावशाली। इससे हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ हम कहेंगे ही स्पोक ऑन नॉन वायलेंस। क्या? फोर्सफुली। फोर्सफुली, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हिज फोर्सफुल स्पीच वॉज गुड। आप ऐसे भी कह सकते हैं हिज स्पीच वॉज फोर्सफुल। उसकी स्पीच ज़बरदस्त थी, शक्तिशाली थी या प्रभावशाली थी। तो फोर्सफुल। अब इसको याद करने का तरीका हमें देखना है। तो यहाँ जो फोर्सिबल है, फोर्सिबल का मतलब नेगेटिव में जा रहा है, ये हुआ आपका नेगेटिव, और फोर्सफुल का मतलब हुआ आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। किसी बात को जब आप तरीके से रखते हैं तो फुल ऑफ फोर्स रखते हैं। और फोर्सिबल का मतलब होता है कि आप अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इम्पोज को हमें IBLE से रिलेट करना है। इम्पोज का मतलब होता है अपने आप को दूसरे पर थोपना, और मजबूर करना का मतलब है कि बलपूर्वक, और बलपूर्वक का मतलब है कि आपकी पावर के साथ एबिलिटी को यूज़ करना। इसमें एक वर्ड और आप यहाँ पर नोट कर लें, बलपूर्ण। बलपूर्ण यानी फोर्स में बल आया और बल के साथ आपने एबल हुए, आप योग्य हुए, आप कहीं एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। जब आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी बल से पूर्ण होकर एंट्री करनी पड़ेगी। तो फोर्स प्लस एबल, जिसको आप कंबाइन करके इबल आई के साथ यूज़ करते हैं, तो फोर्सिबल मीन्स एक्स्ट्रा पावर करके बलपूर्वक आप एंट्री करेंगे कहीं पर। और जब आप अपनी बात रखते हैं तो बात को आप साथ में रखते हैं, प्रभाव के साथ। तो यहाँ हुआ फोर्सफुल। तो इस तरह से ये वर्ड आपको याद रह जाने वाले हैं। यहाँ हमारा थर्ड पेयर है एग्जॉस्टिव और एक्सहॉस्टिंग। अभी दोनों एग्जॉस्ट वर्ड को बेसिक मान करके, रूट वर्ड मान करके उसी से दोनों डिराइव हुए हैं। ये उसी की आगे एक नई शाखा है, एग्जॉस्टिव एंड एक्सहॉस्टिंग। तो एग्जॉस्टिव जिसके अंदर IVE आया है उसका मतलब है संपूर्ण, और ING जिसमें आया है उसका मतलब है करने वाला। तो एक्सहॉस्ट का मतलब होता है एक तरह की टायर्डनेस, थकान, ऊबना, परेशानी।
एनर्जी का लॉस होना, ये इसका बेसिक मीनिंग है एग्जॉस्ट। आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके यहाँ एक फ़ैन लगा होता है जो गर्मी को बाहर निकालता है, हॉट एयर को बाहर करता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट फैन। जो वातावरण की गर्मी को बाहर फेंकता है और ताज़ी हवा आप दूसरी ओर से लेते हैं। तो एग्जॉस्ट करना, थक जाना, गर्म हो जाना और किसी काम के लिए आप थकान महसूस करना एग्जॉशन के अंदर आता है। तो इव जब भी लग जाए तो इसका मतलब होता है एडजेक्टिव का काम करता है, एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पर हुआ संपूर्ण। संपूर्ण को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि विस्तृत, विस्तार, डिटेल वाला। हमने कहा ही हैज़ एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसी के आगे हम बढ़ा देते हैं नॉलेज ऑफ समथिंग। इंग्लिश लिख लीजिए आप। एग्जॉस्टिव का मतलब है विस्तृत, विशाल, बड़ा, बहुत आगे, बड़ी मिकदार में, तादाद में। तो ये हुआ विस्तृत, यानी संपूर्ण के बराबर, लगभग पूरी नॉलेज। और एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट वर्ब है, जब आप आईएनजी लगाते हैं तो वह इसको एक्टिवेट करने वाला बन जाता है। एग्जॉस्टिंग, जैसे आप रन करते हैं तो रनिंग, ईट करते हैं तो ईटिंग। एग्जॉस्टिंग यानी थकाते हुए वाला, आईएनजी का मीनिंग हुए भी होता है। तो इसका यूज़ आप इस तरह से बना सकते हैं, इन ओल्ड एज वर्क इज या ट्रैवलिंग इज एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग तो इंग एक्टिविटी में लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं। तो एक लॉजिक, एक कोई भी तुक आप यहाँ पर बना लीजिए कि थकाने वाला, थकाने का काम करते हुए। और टिव का मतलब है रिलेटेड टू, वाला। किस सेंस में आप देखेंगे? जब आप किसी विस्तृत, किसी की डिटेल नॉलेज लेते हैं तो वो एग्जॉस्टिव होता है। अब आपको याद करने के लिए टिव को रिलेट करना है बड़ी नॉलेज से, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि जब आप ज़्यादा नॉलेज लेते हैं तो आपकी प्रोग्रेस पॉजिटिव जाती है। तो आपकी प्रोग्रेस जो है पॉजिटिव जाती है। तो ये एग्जॉस्टिव यानी विस्तृत, पॉजिटिव नॉलेज आपकी जा रही है। और एग्जॉस्टिंग, जब किसी एक्ट को करके आप आईएनजी लगाते हैं तो आप थकने लगते हैं। तो यहाँ से इसको आप याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन और दूसरा है ह्यूमेन। ह्यूमन का मतलब होता है आपका इंसान, मानव, मनुष्य, ये आपका होता है ह्यूमन। ये इंसानियत यानी मनुष्य से संबंधित भी हो सकता है। तो ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका नाउन भी है। हमने कहा कि टू और इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है या गलती करना इंसान का ट्रेट है, इंसान का गुण है। तो गलती इंसान से संबंधित काम है। तो यहाँ जो ह्यूमन आया आप एडजेक्टिव की तरह से देखते हैं। और अगर हम कहें ह्यूमन्स हैव सिंपैथी फॉर अदर्स, तो यहाँ ह्यूमन का ह्यूमन्स किया तो नाउन की तरह से आया। तो ह्यूमन हो गया कि इंसान और इंसान से रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर आपने एडजेक्टिव यूज़ किया। और ह्यूमन तो हम कहेंगे इसको इंसानियत वाला। इंसानियत का मतलब होता है हिंदी में मानवता, मानवता वाला। अगर हम चैरिटी करते हैं तो आप कहेंगे चैरिटी इज ह्यूमन या बी ह्यूमन टू एनिमल्स। जीवों के प्रति, पशुओं के प्रति दया भाव रखिए। तो जिसमें ई आ जाए उसका मतलब हो गया आपका दया भाव। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? ह्यूमन से ह्यूमंस, और जिसके अंदर ई आया है तो ई से आप याद रखेंगे इंसानियत।
ई के अंदर छोटी ई की मात्रा इंसानियत, और इसमें ई नहीं है तो इसमें मात्रा नहीं है, तो ये एक आपका नाउन बनकर रह गया। पेयर नंबर 5 से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने होमोफोन्स लिए हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और साउंड सेम है, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब हम समझेंगे कि इनका डिफरेंस कैसे याद रखें। देखिए, जिसके अंदर आई आया है उसका मतलब है प्रशंसा या तारीफ। तारीफ इन इंग्लिश यू कैन से प्रेज। और कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट that which completes, पूरक, मुकम्मल करने वाला। अब ये याद कैसे रहेगा? तो अब हमने पीछे डिटेल में समझा, अब हम शॉर्ट में रैपिडली आगे बढ़ेंगे। तो आई का मतलब होता है क्या? इंसान। अब आपको ये बेतुकी बात याद रखनी है, आई से इंसान होता है तो आई वाला तारीफ में जाएगा और प्रेज के अंदर आई आता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ई आया और कॉम्प्लीमेंट बना है कंप्लीट से, और कंप्लीट के अंदर ई आता है। ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ टीचर कॉम्प्लीमेंट है इज़ और ही के लिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ जो कंप्लीट करता है। तो ई वाला कंप्लीट और आई वाला इंसान से रिलेटेड है तो तारीफ़, ये आप याद कर लेंगे। और जब अगर आपको इस सब्जेक्टिव रूप में सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आए तो आप लिखेंगे आई हैव अ गुड कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा दिस सेंटेंस हैज़ नो कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके यूज़ हो गए। यूज़ हमेशा सीधे, सरल और आसान आप लिखा करें। अगला है स्टेशनरी, इसमें यहाँ टी आएगा, आई का पॉइंट आएगा। तो स्टेशनरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आपका ए आया है और यहाँ पर आपका ई आया है। तो स्टेशनरी का मतलब है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, ठहरा हुआ, ये मीनिंग है। और जिसके अंदर आपका ई है उसके अंदर हुआ आपका लेखन सामग्री। लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी, जो पेन पेंसिल आपकी होती हैं। अब ये याद कैसे रहे? तो याद करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पर ए और ई का डिफरेंस है तो इन्हीं लेटर्स से एक वर्ड बना लेते हैं। तो स्टैटिक में ए आया, ठीक है। आप यहाँ ए से आसमान लिख लीजिए, आसमान में ए आया, ठहरा हुआ है। यहाँ पर ई आया, ई आता है कलम, पेन के अंदर, तो ये याद रह जाएगा। ई वाला पेन, पेन तो स्टेशनरी, तो लेखन सामग्री जिसमें ए आया, ए का मतलब आपका आसमान रुका हुआ। ये ए से आप कोई दूसरा वर्ड इमेजिन कर सकते हैं, सोचकर अपनी मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं। ये आपका पर्सनल वर्क है, जल्दी में जो समझ में आए वो कर लें आप। एक्सपेंस, एक्सपेंस में आप देखेंगे कि यहाँ ए आया है और यहाँ ई आया है। इस एक्सपेंस का मतलब यहाँ निकल करके आता है विस्तार। विस्तार का मतलब है बढ़ते चले जाना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा या खर्च। अब हमें विस्तार को इस ए और ई के डिफरेंस से रिलेट करना है। ए से बना एरिया, और एरिया क्षेत्रफल होता है, विस्तार होता है लैंड का, तो ये ए से आ गया। ई से आया खर्च, और खर्च में होता है मनी, इसमें आया ई। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सोचेंगे कि ई वाला मनी है और ए वाला आपका ए आ रहा है तो एरिया है, तो ये विस्तार हुआ। अब यूज़ कैसे करेंगे? देयर इज़ अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी इन उत्तर प्रदेश। एक्सपेंस, आई कांट बियर द एक्सपेंस ऑफ हिज एजुकेशन, तो ये आपका यूजेज हुआ। आई होप कि ये जितनी भी वोकेबलरी आज हमने यहाँ इस होमोफोन्स होमोनिम्स के चैप्टर में शुरू की है आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, और आगे बने रहिए इस तरह के वर्ड्स को एक बड़ी मात्रा में लर्न करने के लिए। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और कितने वर्ड्स आपको आसानी से याद हो गए हैं, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह दूसरी वीडियोज़ के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।